जी वेलकम बैक। असलम ब्रदर्स एंड अलजबल फाइटर्स ने जो टारगेट दिया है टीम को वो है 138 रन्स का टारगेट है। 139 बनाने हैं इनको और इत्तेहाद सदफ स्टेट एंड 21 बिल्डर्स की टीम को जो है ये बड़ा टफ टाइम है। देखते हैं कि इस टारगेट को चेस कर पाते हैं या नहीं। पहला इनिंग, दूसरा सेमीफाइनल, पहले इनिंग का अख्ताम, 139 रन का टारगेट। पहले सेमीफाइनल में जो अहमद स्टेट, मरकज एंड जियो स्टेट जो फाइनल में टीम पहुंची, उन्हें सिर्फ 110 रन चेस करने थे, जो उन्होंने सिर्फ 5 ओवरों में ही मुकम्मल कर दिए आमिर भाई और फाइनल्स में पहुंच गए। जी आमिर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अहमद स्टेट एंड जियो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करती है और मैंने दानिश को कहा था कि दानिश, मैं इस टीम को जानता हूँ और ये स्कोर इनके लिए बहुत कम है। और जिस तरह मैंने प्रिडिक्ट किया, दानिश इस बात को सेकंड किया कि वाकई सलीम आपने कहा और उन्होंने कर दिखाया। 5 ही ओवर में ही उन्होंने अपना 110 रन का टारगेट अचीव किया और सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के बाद फाइनल को भी क्वालिफाई किया। DSL 9 के ये पहला जो हमारा जो टीम थी ये जो फाइनल क्वालिफाई कर गई है। दोनों बैट्समैन अब मैदान में आते हुए अब देखना ये है कि क्या ये 8 ओवर्स में 139 रन चेस कर पाते हैं या नहीं। काफ़ी अच्छा रन रेट है, 17.37 पर ओवर का रन रेट इन्हें मिला है, जो कि काफ़ी टफ है। आमिर भाई अब देखते हैं कि असलम ब्रदर की जो बॉलर्स हैं वो इसको डिफेंड कर पाते हैं या कि नहीं। जो उन्होंने टारगेट दिया, बैट्समैन ने अपना काम कर दिया है, अब बारी है बॉलर्स की। टेप बॉल का ये टूर्नामेंट DSL 9 डेफक्लेरिया सुपर लीग का दूसरा सेमीफाइनल जारी है। वेन्यू मोइन खान क्रिकेट ग्राउंड, डिफेंस फेज 8 कराची, जहां ये खेला जा रहा है और बेहतरीन इवेंट डेफक्लेरिया सजाता है अपने डेफक्लेरियंस के लिए, जिसके स्पॉन्सर्स हमारे GFS बिल्डर टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं। बैट्समैन का नाम याहिया रफीक आए हैं और रशीद आए हैं बैटिंग करने के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जिसने स्पॉन्सरशिप दी है डेफक्लेरिया को DSL 9 के लिए, वो है GFS बिल्डर, अली सकलैन और प्रोग्रेसिव बिल्डर। ये हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं और बैट फेस करेंगे याहिया और रशीद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हुए हैं। ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये ओपनर हैं हमारे इत्तेहाद सदफ स्टेट एंड 21 बिल्डर्स की जानिब से। बॉल करने आए हैं वकार यूसुफ, बहुत तेज़ गेंद करते हैं और जड़ में बॉल करते हैं। इनको मारना मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन बैट्समैन भी बहुत मंजे हुए हैं। देखते हैं कि क्या होता है। यार रफी भाई नया बॉल दिया है, नया अभी तो दिया बॉल दे दो यार। और बॉल चेंज करा रहे हैं मेरे ख्याल से। बॉल का शायद टेप वगैरह कुछ उखड़ा हुआ है या क्या कोई प्रॉब्लम है उसमें। आमिर भाई ये हुसून है टेप बॉल क्रिकेट का कि बैट्समैन जो है बॉल को चेक करता है, रिप्लेस करता है, बाउंस चेक करता है, उसके बाद बॉलर को कहता है कि अब बॉल कराओ, फिर छक्का मार के बताता है कि देखिए जी मैंने जब चेक किया था वो इसीलिए किया था। जी बिल्कुल। अब बॉल कराने आए हैं वकार। पहला बॉल जो फेस करेंगे वो याहिया है। चलो यस प्ले बोल दिया मैंने। पहली बॉल के लिए गए, आए गेंद की, ऊंचा शॉट, आउट हो सकते हैं लेकिन नहीं। पहली गेंद से बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर लेग की जाने। आमिर मैं आपको बताता चलूँ कि याहिया जो हैं वो एक्सलेंट बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं। थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, अपनी टीम को जिताया है बैटिंग के ज़रिए। और वकार बेहतरीन बॉलर है, बड़ा टाइमली छक्का मारा है और ये साबित किया कि मैं याहिया हूँ। वकार दूसरा शॉट
हेलीकॉप्टर शॉट और ये भी 6 के लिए खेल दिया अंपायर का इशारा, 6 रन। और या पहली बॉल से ऑन फायर, वकार कंफ्यूज, वकार को समझ नहीं आ रहा या को कहाँ कॉल करें, कहाँ बॉल करें। और या ने 2 बॉल पे बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर अपना स्कोर, ये देखिए जी या का क्लास का शॉट है और 6 रन के लिए खेल दिया या ने। 12 रन मजमूई स्कोर। इत्तेहाद सदफ स्टेट एंड बिल्डर्स की बॉल करने आए वकार, बॉल की और ये वकार को 3 छक्कों की हैट्रिक, 3 छक्के मार के लगातार दूसरी इनिंग की पहले ओवर की 3 बॉलों पे 3 छक्के लगातार। या ऑन फायर। या जो है एग्रेसिव प्लेयर है और ये मशहूर हैं टेप बॉल क्रिकेट में छक्के लगाने के लिए, और ये साबित कर रहे हैं कि मैं क्यों मशहूर हूं, ये देख लें आप। वकार बेबस, वकार बॉल करने आए, चौथी बॉल पे भी शॉट खेल दिया है, कैच हो सकता है और फील्डर सारे मौजूद, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ड्रॉप। 2 रन बना चुके या और ये बहुत ही महंगा ओवर साबित हो रहा है वकार का। विकेट निकल सकती थी, ये नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता इत्तेहाद सदफ एंड स्टेट एंड 21 बिल्डर्स को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत है या की कि कैच ड्रॉप हो गया। जी बहुत अच्छा मौका था उनके लिए ये कैच पकड़ने का, और अगर वो ये कैच लेने में कामयाब हो जाते तो मुश्किल में आ जाती, क्योंकि याया इस वक्त बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 3 बॉलों पे लगातार उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं, लेकिन सूरज की वजह से वो ये कैच जज नहीं कर पाए और ड्रॉप कर दिया। 3 फील्डर वहाँ मौजूद थे और एक और ऊंचा शॉट, फिर दोबारा और एक और छक्का और एक और छक्का, लगातार 4 छक्के। 3 छक्के मारने के बाद इस ओवर में ये 4था छक्का मारा है याया ने। वकार जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं मुझे, और याया के आगे वकार बहुत ही बुरी तरह कंफ्यूज, और वकार के ओवर में भरपूर फायदा उठाते हुए याया ने 4 छक्के लगाए। आप देखते हैं, ये देखिए क्या बेबस थे फील्डर और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 26 रन हो चुके हैं इस वक्त, 5 बॉलें हो चुकी हैं। आखिरी बॉल करने आएंगे वकार, देखते हैं कि आखिरी बॉल पे भी क्या होता है। वकार आए और कवर गली की तरफ खेला, लेकिन 1 रन का इजाफा। कीपर ने बहुत अच्छा ट्राई किया था और ये कैच भी हो सकता था, लेकिन मजमूई स्कोर 1 ओवर के नुकसान पे 27, कोई विकेट का नुकसान नहीं। बहुत अच्छा बैटिंग का मुजाहरा। चलो चलो शाबाश, आ जाओ। कौन है बॉलर? कौन है बॉलर? आप हो? 8 मिनट के बाद बस भेज देना सब्स्टिट्यूट को। जी दूसरे ओवर का मैच शुरू हो चुका है। दूसरा सेमीफाइनल DSL एडिशन 9, डेफक्लेरिया सुपर लीग एडिशन 9 का दूसरा सेमीफाइनल जो है वो जारी है मोइन खान एकेडमी में। पहले सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया असलम ब्रदर्स एंड राइट लेफ्ट कैप दो, कैप दो, कैप नहीं सही नहीं। भाई वहाँ से कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म हो ना? नहीं राइट है, राइट है। हाँ राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म राउंड है। चलो सर, यार वो सही करो। हाँ मारा करो ना, टेप सही कर दे। ये बॉल टेम्पिंग में आता है, नीचे मारना। ऊपर से भी कर दो, ऊपर से कर रहा है, ऊपर से भी कर देगा ना, फिर निकल जाएगा। ऊपर से भी करो, ऊपर से भी सही है। बोले हैं अभी ऊपर वाला टेप जाओ,
असद मजीद ने पहली बॉल की अपने ओवर की और अंपायर का इशारा देखते हैं कि बाय या लेग बाय। बैट 1 रन का इजाफा। असद मजीद हैं बॉलर। ओवर टू यू दानिश। जी बहुत शुक्रिया। साइड लाइन्स पर एक बार फिर मौजूद हैं। इस बार हमारे साथ हैं मीडिया सेक्रेटरी डेफक्लेरिया के एहसन खान साहब। एहसन खान साहब, थैंक यू सो मच। व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ मीडिया सेक्रेटरी, ऐसा इवेंट कराने में टेलीवाइज करने की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जियो सुपर का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब से जियो सुपर हमारे मीडिया पार्टनर बने हैं, इस प्रोग्राम की जो रौनकें हैं, जो व्यूअरशिप है वो डबल हो गई है, बल्कि डबल से ज़्यादा पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने कहा कि इसका असल में ये है विजनरी बात, जो हमारे सदर प्रेसिडेंट ज़ुबैर बेग की सरबराही में जब से उन्होंने चार्ट संभाला है, वो एक विजनरी कायद की हैसियत से, बड़े की हैसियत से हमें गाइड करते हैं। तो उन्होंने सब ये मेला सजाने के लिए जो तरतीब बनाई है कि तमाम जो हमारे रियल्टर्स हैं उनके लिए एक फ़ैमिली मेले का इनेकाद किया जाए, जो कि क्रिकेट की सूरत में, क्योंकि हम सब जो है वो क्रिकेट लवर्स हैं, तो इस सूरत में टेप टेनिस के हवाले से जो है वो काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। आसानी है, गली मोहल्ले में जो हमारी क्रिकेट होती है उसी से लोग निकल के ग्रास रूट लेवल पे इंटरनेशनली जाते हैं, जिसकी मिसाल हमारे स्नूकर चैम्पियनशिप जो लास्ट हमने करवाया था डेफक्लेरिया ने, उसी में से जो लोग स्नूकर चैम्पियनशिप में खेले हुए थे वो फिर पाकिस्तान के लिए भी खेले। इसी तरह से टेप टेनिस, क्योंकि हमारे स्ट्रीट लेवल का गेम होता है, इसी में से लड़के निकल के आगे भी जाते हैं। ना सिर्फ इसके अलावा खेल एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसके साथ साथ जो है वो नेटवर्किंग भी होती है, क्योंकि ये एक बेसिकली रियल्टर्स का प्रोग्राम है। इसमें पूरे पाकिस्तान के, पूरे कराची के रियल्टर्स मौजूद होते हैं। उसमें एक नेटवर्किंग होती है, आपस में डील्स शेयर्स होती हैं और डील्स क्लोज भी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम प्लेयर्स के एस्पेक्ट से बात करें तो इनको भी मौका मिलता है अपनी फैमिलीज़ के सामने खेलने का। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं या अच्छी क्रिकेट खेलते आए हैं, उनको भी मौका मिलता है अपने आप को मनवाने का। और फिर हम देखते आए हैं कि टेप बॉल क्रिकेट से नेशनल टीम को प्लेयर्स मिलते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें जैसे अब ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान की रियल्टर्स की कम्युनिटी यहाँ रहती है। पूरे पाकिस्तान से उनका ताल्लुक होता है, कोई कश्मीर से होता है, कोई लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, तमाम जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, तब लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी फैमिलीज जो यहाँ पर हैं वो भी यहाँ गेम को एंजॉय कर रहे हैं, और जो घर में बैठे हुए हैं वो टीवी के ऊपर जियो सुपर के तवस्सुत से जो है वो इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीडिया सेक्रेटरी डेफक्लेरिया एहसन खान, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू दानिश, बहुत शुक्रिया। और ये दूसरा ओवर का खेल जारी है। असद मजीद जो है ये बॉल कर रहे हैं दूसरा ओवर असलम ब्रदर्स एंड अल जबल की फाइटर्स की जानिब से। लेकिन पहला ओवर बड़ा ख़तरनाक हुआ और जिसमें बहुत ही अच्छा स्कोर किया। याह्या ने 4 छक्के लगाए। असद मजीद अपना दूसरा ओवर, पहला ओवर करते हुए मैच का दूसरा ओवर। आमिर, क्या कहेंगे याह्या के बारे में? याह्या इस वक्त काफ़ी अग्रेसिव खेल रहे हैं और इस वक्त इन्होंने सिर्फ 7 बॉलें खेली हैं और 28 रन अब तक बनाए, और इसके साथ एक और गेंद यानी 8वीं बॉल पे एक और चौका लगाने में वो कामयाब हो गए हैं। इसके साथ ही याह्या का अगर स्कोर देखा जाए तो 8 बॉलों पे 32 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं ये दोनों बैट्समैन, और रिक्वायर्ड रन रेट से ऊपर ही हर ओवर में स्कोर कर रहे हैं। पहले ओवर में भी उन्होंने तकरीबन 26 रन बनाए और अब तक ये ओवर भी काफ़ी अच्छा खेले हैं। टोटल टीम का स्कोर 39 रन्स बनाए हैं, कोई विकेट आउट नहीं। लास्ट बॉल है इस ओवर की, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ये सोच के आए हैं कि हमने ये टारगेट जो है वो रिक्वायर्ड ओवर्स में कंप्लीट करना है, और किसी तरह से वो हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है बिल्कुल। और एक और ऊंचा शॉट, एक और सिक्सर, याह्या का एक और खूबसूरत छक्का। काफी तेज खेलते हुए हमारे DSL 9 का ये सेकंड सेमीफाइनल जारी है और जिसको स्पॉन्सर्स किया है GFS बिल्डर
जो हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं, अली सकलैन जो कि हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं, प्रोग्रेसिव बिल्डर जो कि हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं, प्लाटिनम स्पॉन्सर्स में हमारे अथर एसोसिएट, और गोल्ड स्पॉन्सर्स हमारे जो हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट, होमलैंड जिन्होंने विनिंग टीम को गाड़ी दी है, जो भी टीम जीतेगी ये गाड़ी लेके जाएगी नाम में, ओके बिल्डर्स जो कि अपने काम की तरह के हैं और नाम की तरह के हैं, जुमानी बिल्डर्स, और वॉलमार्ट, वॉल स्ट्रीट हमारा गोल्ड पार्टनर, नोवा सिटी, रियाज एंड तालू बिल्डर्स, कायनात एसोसिएट, और THA हमारा गोल्ड स्पॉन्सर्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल स्पॉन्सर्स। हम आप तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने DSL9 में हमारे साथ ताउन किया और हमें स्पॉन्सरशिप दी। थैंक यू वेरी मच। मैच जारी है आमिर, मुझे लगता है कि ओवर डिसाइड कर रहे थे कि किसको दिया जाए, क्योंकि 2 ओवर में बड़ा अच्छा स्कोर कर गए ये। मुझे लगता है कि टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था इनकी तरफ से और मुश्किलात का शिकार लग रहे हैं मुझे असलम ब्रदर्स जबल फाइटर्स। नासिर खान आए हैं नए बॉलर और 45 का मजमूई स्कोर, 2 ओवर में कोई विकेट का नुकसान नहीं। वो कह रहे कमेटी में नहीं है, उसपे स्क्वाड में नहीं है। अपना ये तीसरा ओवर का खेल जारी, असलम ब्रदर्स एंड जबल फाइटर्स के तरफ से जो बॉल करने आए हैं वो नासिर। देखते हैं कि कितना फ़ायदा उठाते हैं याहिया अन रशीद जो कि बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक मूड में हैं। इतनी गर्मी और शिद्दत के बावजूद भी जो है याहिया और रशीद ऑन फायर, छक्कों की बरसात कर दी इन्होंने और संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं असलम ब्रदर को और अलजबल फाइटर को। देखते हैं कि तीसरे ओवर में क्या होने जा रहा है। नासिर करने आ रहे हैं तीसरा ओवर। जी जी, पानी का वक्फा है, बेसिकली गर्मी की शिद्दत जिसकी वजह से जो है वो हमारे ये जो बैट्समैन और बॉलर हैं वो जो है एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो पानी की कॉलिंग पे जो है वो शायद टाइम ब्रेक लिया गया है। तीसरे ओवर का खेल जारी, असलम ब्रदर अलजबल फाइटर की जानिब से नासिर बॉल करने आए हैं और अपनी पहली बॉल करेंगे। रशीद को फेस कर रहे हैं, रशीद स्ट्राइकिंग एंड पे रशीद खड़े हुए हैं और या नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद, ऑन फायर, खतरनाक मूड में या लग रहे हैं। डेफक्लेरिया का DSL9 बॉल की और रशीद ने बॉल को बाहर फेंक दिया है, स्ट्रेट शॉट मारा और 6 रन के लिए अंपायर का इशारा और स्कोर जो है बढ़ता हुआ 51 रन, कोई नुकसान के नहीं है। ये बेहतरीन शॉट स्ट्रेट खेला है और 6 रन के लिए खेल दिया है। बॉलर नासिर थे जो कि बड़े बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरा बॉल किया, दूसरा बॉल भी सेम सिचुएशन, 6 रन के लिए खेल दिया रशीद ने। असलम ब्रदर्स के बॉलर्स बड़े बेबस नजर आ रहे हैं। 57 रन, ये रिप्ले देखेंगे, ये शॉट खेला और फील्डर बेबस खड़े नजर आ रहे हैं। बॉल फील्डर के ऊपर से बॉल करते हुए नासिर और ये बॉल बहुत अच्छी बॉल की थी। यही बॉल अगर ये बॉलर्स करेंगे तो रन रुकेंगे, अदरवाइज जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार है असलम ब्रदर। याया रफ़ीक और रशीद खान किसी तरह रुकने पे तैयार नहीं, हर गेंद पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को जल्द से जल्द टारगेट अचीव करने में कामयाब हो सके। बहुत अच्छी शॉट खेलने के मूड में, लेकिन या कामयाब नहीं।
लगता है आमिर के ये जो टीम है 21 बिल्डर्स एंड सदफ स्टेट, ये फाइनल खेलने के लिए बहुत जल्दी कर रही है कि जल्दी से जीतें और हम जाके फाइनल खेलें। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त याया और रशीद खेल रहे हैं, आ, जी बिल्कुल, इस वक्त याया और रशीद जिस तरह से खेल रहे हैं, तो उनकी यही कोशिश लग रही है कि कम से कम ओवर में वो ये टारगेट अचीव कर लें, और काफ़ी एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। और बॉलर रुक गए, आए शायद गर्मी की वजह से भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे ग्राउंड में। दोबारा आए गेंद की, और एक और ऊंचा शॉट, आउट होने का खतरा विकेट कीपर, लेकिन जज नहीं कर पाए और एक और कैच छोड़ा है। अब तक मेरे ख्याल से 3 कैचेस ये लोग छोड़ चुके हैं, काफ़ी मिसफील्डिंग हुई है। अंपायर से अपील रनआउट की, देखते हैं कि अंपायर का क्या फैसला। और ये तीसरे रन के लिए निकले थे और देखते हैं कि ये रन आउट होते हैं या नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छी थ्रो की थी और रन आउट के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि रन आउट नहीं है। क्रीज में पहुंच चुके थे याया, कोई विकेट का नुकसान नहीं। 61 रन का मजमूई स्कोर। इत्तेहाद सदफ एंड स्टेट 21 बिल्डर्स। नासिर बॉल करने को तैयार, याया भी तैयार, और बॉल की शॉर्ट बॉल की जिसको याया ने खेल दिया है, और देखते हैं बाउंड्री होती नहीं होती। अंपायर की जानिब से 4 रन का इशारा। याया और रशीद ऑन फायर। 21 बिल्डर्स सदफ स्टेट के दोनों बैट्समैन जो हैं बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं। आमिर, क्या कहेंगे आप इन दोनों बैट्समैन के बारे में? जी बिल्कुल, 3 ओवर के अख्ताम पे इस वक्त टीम का स्कोर 66 रन हो चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त 17.3 था, लेकिन वो 20.2 के रन रेट से इस वक्त अचीव करते हुए अपने टारगेट की तरफ, जो कि 139 रन है। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह ये खेलते रहे तो शायद 6-7वें ओवर में ही अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और इस वक्त फील्डिंग की टीम की तरफ से बहुत ही मिस फील्डिंग हुई है। अब तक 2 या 3 कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि याया और रशीद दोनों ही काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, और इस तरह के कैचेस छोड़ के अगर वो ये मौके ज़ाया करेंगे तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी आगे। जी बिल्कुल आमिर, आपने सही फरमाया। याया और रशीद की विकेट बहुत ज़रूरी है असलम ब्रदर्स के लिए। अगर ये असलम ब्रदर्स कोई विकेट नहीं ले पाते तो मुझे नहीं लगता कि इनको रोकना मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि ये जिस मूड में नज़र आ रहे हैं, एक एंड से सिर्फ छक्के नहीं लग रहे, दोनों एंडों से छक्के लग रहे हैं। और असलम ब्रदर्स एंड अल जबल के 3 ओवर कंप्लीट होने पे जो है स्कोर जो है वो 66 है। 3 ओवर के अख्ताम पे 5 ओवर का मैच बाकी है। अब देखते हैं कि 5 ओवर में जो है असलम ब्रदर की जानिब से जो बॉलर बॉल करने आएंगे वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। अगर यही हाल रहा तो मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है असलम ब्रदर का जीतना। पहला सेमीफाइनल क्वालिफाई किया है फाइनल में अहमद स्टेट, मरकज़ एंड जियो ने, जो कि DSL 9 के फाइनलिस्ट जो है पहले भी रह चुके हैं, DSL 8 के, जो कि अपनी ट्रॉफी का दिफा भी करेंगे। याया रफ़ीक ने इस वक्त 12 बॉलें खेल के 43 रन अब तक बनाए हैं, जबकि रशीद भी काफ़ी तेज़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 7 गेंदें उन्होंने खेली हैं। और फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजिंग्स की है मेरे ख्याल में कैप्टन ने। ऑफ साइड से उस फील्डर को निकालते हुए लेग पे ले आए हैं, चेंजिंग्स की हैं। रशीद खान 6 बॉलें खेली, 23 रन बनाए और एक शॉट
स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन का इजाफा। और अब याया है स्ट्राइकिंग एंड पे। अब जो है वो पता चलेगा कि बॉलर का कैलिबर क्या है, क्योंकि वो फेस करेगा याया को। याया बड़े एग्रेसिव, बहुत ही एग्रेशन के साथ खेल रहे हैं और लगातार पहली ओवर में उन्होंने 4 छक्के मारकर तमाम बॉलरों को डरा दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है इस बॉल पे। बॉलर आए और याया ने जैसे कि पहली बॉल से मारना शुरू किया और यही हाल इस बॉलर का भी कर रहे हैं और फिर एक छक्का लगा दिया है और मजमूई स्कोर जो है 73 रन और याया जो है 49 पर खड़े हैं। ये 50 से 1 रन दूरी पे। अब देखते हैं कि ये 50 कर पाते हैं या नहीं। बॉलर्स बहुत परेशान असलम ब्रदर अल जबल के। कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही मुझे इनकी तरफ से। फील्ड में भी बड़ी मिस फील्ड की है, कैचेस भी ड्रॉप किए हैं। बॉल करने आए, बॉल की और कवर्स पे खेल दिया है लगता है, लेकिन 1 रन का इजाफा होगा। बाउंड्री सेव की है, कामरान है फील्डर। असलम ब्रदर्स अल जबल मुश्किलात का शिकार। बॉलर्स कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। रशीद स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइकिंग एंड पे रशीद मौजूद। अब देखते हैं कि रशीद क्या करते हैं। याया रफीक ने अपने 50 रन कंप्लीट कर लिए हैं। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया और 3.3 ओवर का खेल हो चुका है। 74 रन है सदफ स्टेट एंड 21 बिल्डर्स के। चौथे ओवर का खेल जारी। बॉल करने आए रशीद को और रशीद ने बहुत उम्दा शॉट खेला, लेकिन ग्राउंड शॉट। 1 रन का इजाफा होगा। फील्डर वकार। बॉलर्स को बहुत संभल के और बहुत ही तजुर्बे के साथ बॉल करनी होगी ताकि बॉलर रन ना बना सके। तो ये असलम ब्रदर अल जबल फाइटर्स जो है ये वापस कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है DSL 9 डेफक्लेरिया सुपर लीग का। ओवर थ्रू दानिश। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त साइड लाइन्स पे एक बार फिर मौजूद हूँ। हमें ज्वाइन किया हुआ है फाइनेंस सेक्रेटरी डेफक्लेरिया यूनुस रिजवी साहब ने और उनके साथ जोन मेंबर DA2 नासिर अली खान साहब भी मौजूद हैं। बट यूनुस साहब से हम पहले बात करेंगे। यूनुस साहब, एक अरसे से आप डेफक्लेरिया के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आई एम श्योर कुछ तो आप सही कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका टेन्योर चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जियो सुपर का शुक्रगुजार हूँ कि हमने आपको इनवाइट किया और आप तशरीफ़ लाए। जियो सुपर जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट इस कौम के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जी, मैं इससे पहले भी फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मेरा जो पिछला टर्नओवर गुजरा था, अल्लाह पाक का बड़ा करम था कि मुझे अल्लाह पाक की हिमायत की बदौलत मैंने डेफक्लेरिया के फ़ंड में 400% का इजाफा किया था। ठीक है, हम डेफक्लेरिया की तरफ आ जाते हैं। अमूमन जब हम ऐसे इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि स्पॉन्सर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप क्या सही कर रहे हैं कि स्पॉन्सर्स इतने सारे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है बल्कि 9वां DSL है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि अपना जो भी टूर्नामेंट करें वो पहले से बेहतर करें। यही वजह है कि जो लोग पहले हमारा अभी ये टूर्नामेंट देख के हैं, उन्होंने अभी से ही मुझे बुकिंग करवा दी है कि अगले टूर्नामेंट के लिए आप हमें टाइटैनिक स्पॉन्सर दीजिएगा। तो मैं अपने स्पॉन्सर्स का भी बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये स्पॉन्सरशिप दी और जिसकी बदौलत हम ये बेहतर से बेहतर टूर्नामेंट करने में कामयाब हो रहे हैं। चले जी, किसी भी ऑर्गेनाइज़र के लिए ये बड़े सक्सेस की बात होती है कि उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, जो लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हमें नासिर अली खान साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। नासिर अली खान साहब, आपसे भी बात करेंगे। नासिर साहब, जो जोन मेंबर्स हैं वो किस तरह इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टीम्स के साथ, डेफक्लेरिया में किस तरह अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं? बिकॉज एक सक्सेसफुल मशीन है जो काम कर रही है, जब भी हम रिजल्ट्स देख रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसमें DHA के अलग होते हैं और क्लिफ्टन के अलग होते हैं। DHA के हमारे 12 जोन मेंबर होते हैं। हर DA होता है, DA 12 तक है और क्लिफ्टन में 4 होते हैं। और यही आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी होते हैं पूरी किसी उसमें जोन मेंबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल के काम करते हैं, कामयाबी मिलती है इंशाल्लाह। एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे डेफक्लेरियंस के, अपने पूरी मैनेजिंग कमेटी के सदर के, कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया है ये। ठीक है, नासिर अली खान साहब, यूनुस रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू वेरी मच दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। हम दोबारा आपसे जुड़ गए
और मैचेस जो हैं चौथे ओवर के अख्ताम पे 78 रन का स्कोर है और कोई विकेट का नुकसान नहीं है। याया रफीक 51 पे और रशीद खान 25 पे खेल रहे हैं। 21 बिल्डर्स एंड सदब स्टेट के जो दोनों ओपनर्स हैं वो अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं और कोई नुकसान नहीं अभी तक इनको, और विकेट जो है अभी इनकी सारी सेफ है। गर्मी की वजह से शायद पानी के लिए वक्फा किया है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है ग्राउंड में, लेकिन अंपायर्स हमारे ग्राउंड में मौजूद हैं। ये याया ने अपनी 50 की कंप्लीट, बहुत ही उम्दा शॉट खेला और इस शॉट के साथ इसने अपनी 50 मुकम्मल की, क्लास का शॉट। ये 6 मारा याया ने। क्लासिक बैटिंग करते हैं याया, मशहूर हैं छक्कों के लिए, और ये छक्के देखें कैसे याया मार रहे हैं। बहुत आसान शॉट मारते हैं लेकिन बॉल बाउंड्री से बाहर चली जाती है। बेहतरीन शॉट्स खेलकर याया ने अपनी 50 कंप्लीट की और बॉल करने आए हैं वक्कार यूसुफ। बॉल करेंगे रशीद को। अभी भी टारगेट जो है वो टफ है और पकार को बहुत अच्छी बॉल करनी होगी। देखते हैं क्या होता है। रशीद ने उम्दा शॉट खेला है लेकिन फील्डर के हाथ में 1 रन का इजाफा। सदब स्टेट एंड 20 वर्ल्ड बिल्डर्स की मजमूई स्कोर 79। करंट रन रेट इस वक्त 19.50 जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 15.25 है और काफ़ी तेज खेलते हुए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दोनों बैट्समैन की ये कोशिश लग रही है कि जो इनका टारगेट है उसे कम से कम ओवरों में ही अचीव कर लें और अपने रन रेट को, रिक्वायर्ड रन रेट को जितना कम हो सके वो करें, और अब तक वो उसमें बिल्कुल कामयाब हुए हैं और उन्हें चांसेस भी मिले हैं। 2 कैच आउट उनके छूटे हैं। अगर आमिर देखा जाए तो रन रेट जो है वो बड़ा बेहतर जा रहा है इनका, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, लेकिन कोई भी एक ओवर अच्छा निकलता है तो बहुत टफ टाइम हो सकता है सदब स्टेट एंड 21 बिल्डर्स के लिए। बेहतर बॉलिंग ऑन द लाइन, अच्छी बॉल कर रहे हैं। बॉल का मयार आमिर बेहतर करना होगा क्योंकि पहले 4 ओवर में बड़ा अच्छा स्कोर कर गए हैं ये और 4 ओवर का खेल बाकी है। देखते हैं क्या होता है। मुझे तो चांसेस दोनों टीमों के 50-50 नज़र आ रहे हैं। जो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, बॉलर्स पे डिपेंड करता है कि कैसी बॉल करते हैं। बॉल की और एक ऊंचा सिक्सर, स्क्वायर लेग की जानिब उठता हुआ शॉट, बहुत ही खूबसूरत छक्का। क्लासिक शॉट रशीद का, और पब्लिक जो है इस वक्त इंटरटेन हो रही है इस मैच से, और शायकीन इस वक्त मौजूद और तमाशाई मौजूद है ग्राउंड में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम 7 बजे TSL 9 का डेफक्लेरिया सुपर लीग का जो है फाइनल खेला जाएगा और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे चीफ गेस्ट होंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। डेफक्लेरिया TSL 9 एडिशन हमारे स्पॉन्सर्स GFS बिल्डर जो कि हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं, अली सकलैन हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं, हमारे प्रोग्रेसिव बिल्डर हमारा टाइटेनियम स्पॉन्सर्स, और प्लाटिनम स्पॉन्सर्स अथर एसोसिएट के मियाँ अथर साहब CEO अथर एसोसिएट। और इस सिक्सर के साथ टीम का टोटल स्कोर 92 हो चुका है। अपने टारगेट से करीब तर होते जा रहे हैं। वो सिर्फ 4 ओवर अभी तक हुए हैं, 5वां ओवर जारी है। एक और अच्छा शॉट, सिंगल लिया और सिर्फ 1 रन का इजाफा। आमिर मुझे लगता है कि बैट्समैन बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लग रहा है कि वो अपना स्कोर बहुत इजीली अचीव कर लेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट रनिंग कर रहे हैं बिटवीन द विकेट, और मुझे लग रहा है कि 2 रन हो सकते थे लेकिन उन्होंने बहुत ही स्लो रनिंग की और 1 रन बनाया। लगता है छक्कों पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है उनका। जी बिल्कुल, शुरू में आप देख रहे थे ये काफ़ी ऊंचे शॉट खेल रहे थे लेकिन अब ग्राउंड शॉट्स खेल रहे हैं। बेसिकली उन्होंने जो उनका टारगेट था वो अचीव कर लिया। वो उन्होंने रन रेट अपना गिरा दिया, रिक्वायर्ड रन रेट अब कम हो चुका है, इसलिए उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो ऊंचे शॉट्स खेलें। वो ग्राउंड शॉट्स खेल रहे हैं, सिंगल डबल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और जो उन्हें लूज बॉल मिलता है उस पर वो स्ट्राइक करते हैं और ग्राउंड से बाहर फेंक देते हैं। या तो मुझे लग रहा है वकार जो है थोड़ा संभल गए हैं और बेहतर बॉल कर रहे हैं, बॉल ब्लॉक हॉल में कर रहे हैं, जड़ में कर रहे हैं। शायद बैट्समैन जो है उस बॉल को उठा के खेल नहीं सकते,
यही बॉल अगर करेंगे तो फिर अपनी जो है वो गेम में वापस आएंगे, कमबैक करेंगे और मैच जीत भी सकते हैं। आई बॉल की और बोल्ड कर दिया, मेरे ख्याल से बोल्ड कर दिया उन्हें। और बहुत खूबसूरत, अद्दू जो है बहुत ये खूबसूरत। रशीद जो है ये आउट हो गए हैं। इनका निकनेम अद्दू है। और ये देखते हैं हम वकार यूसुफ की बेहतरीन बॉलिंग और रशीद का स्कोर। ये रिप्ले बॉल की और ये इनसाइड एज लगा है मेरे ख्याल से और सीधा बॉल विकेट के अंदर। और रशीद का इनिंग का अख्ताम। बैक टू द पवेलियन। अब नए बैट्समैन देखते हैं कौन आते हैं। तेज शॉट खेलना चाहते थे, इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हुए। 33 रन इन्होंने स्कोर किया है। रशीद खान ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया और दोनों ओपनर्स जो हैं बहुत अच्छी इनिंग खेली और बहुत अच्छा स्कोर जो है वो बना के जा रहे हैं रशीद। और देखते हैं कि जो पीछे आने वाले जो हमारे बैट्समैन हैं वो क्या करते हैं। या ऑन क्रीज और ऑन फायर। या जब तक मौजूद हैं असलम बॉलर्स के लिए बहुत ख़तरा है। 5 ओवर्स के अख्ताम पे टीम का स्कोर 88 रन है। अच्छे मौके पे उन्हें विकेट मिली है और ये ओवर उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इस प्रेशर को बिल्डअप करें, क्योंकि अगर इस ओवर में वो रन रोक लेते हैं, एक आधा ओवर अच्छा उनका निकल जाता है, तो फिर बैटिंग टीम के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अदनान कुरैशी न्यू बैट्समैन फ्रॉम इत्तेहाद सदर स्टेट एंड 21 बिल्डर्स की जानिब से नए बैट्समैन आए और देखते हैं कि याह्या के कांधों पे इस वक्त भारी जिम्मेदारी, क्योंकि याह्या जो है पहली बॉल से जो है ऑन फायर, पहले ओवर में 4 छक्के लगाए और असलम बहादुर को संभलने का मौका भी नहीं दिया। तो देखते हैं कि इस ओवर में क्या होने जा रहा है। 5 ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका है, 3 ओवर का खेल अभी बाकी है। दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है डेफक्लेरिया सुपर लीग का एडिशन 9। देखते हैं कि कौन खुशनसीब होता है इन दोनों टीमों में से जो फाइनल क्वालिफाई करेगा। इस वक्त 18 बॉल्स पे 51 रन्स रिक्वायर्ड हैं। याया खड़े हुए हैं स्ट्राइकिंग एंड पे। फील्डिंग टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो याया की विकेट लें। यही वो ये बोल्ड हो गए याया। एग्रेसिव शॉट खेलने के मूड में थे लेकिन शायद कनेक्ट नहीं कर पाए प्रॉपर और ये बोल्ड हुए। जी बिल्कुल इनसाइड एज लगा था, बोल्ड हुए थे। और बॉलर आए, बॉल की और एक ऊंचा शॉट याया का अगेन 6। बहुत ही खूबसूरत छक्का है अगेन स्क्वायर लेग की जानिब। याया को किसी भी तरह ये रोक नहीं पा रहे हैं। याया जब भी स्ट्राइकिंग एंड पे आते हैं। जी आमिर बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्लास का शॉट मारा याया ने और बड़ा प्रॉपर टाइम करते हैं बॉल को और ये बाउंड्री लाइन से बाहर बेबस फील्डर सर के ऊपर से बॉल गुजर गई और ये 6 रन के लिए। बॉलर दोबारा तैयार। याया एग्रेसिव मूड में ऑन फायर। बड़ी उम्मीदें हैं 21 बिल्डर्स इत्तेहाद सदर स्टेट को याया के ऊपर कि ये इनको जीत से हमकिनार करेंगे। देखते हैं क्या होता है। बॉल करने आए बॉलर तैयार। बॉल की और कैच हो सकता है लेकिन बहुत अप शॉट, लेकिन आगे 1 रन का इजाफा। आराम से फेंको। दूसरे रन की कोशिश की लेकिन अच्छी थ्रो। 1 रन के इजाफे के साथ 95 का स्कोर मजमूई और 1 विकेट का नुकसान। और दोबारा कुछ डिस्कशन चल रही है। बॉलर को शायद बुलाया है इन्होंने, कुछ चेंजिंग्स उन्हें कुछ समझाया। अब वो दोबारा आ रहे हैं गेंद करने के लिए। याया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। बॉलर आए, बॉल की और शॉर्ट पिच बॉल कट लगा, आउट। और बहुत खूबसूरत कैच, विकेट कीपर ने एक बहुत खूबसूरत कैच इस वक्त लिया है। मुझे लगता है कि कुछ समझा के भेजा था बॉलर को और वो उन्होंने बॉलर्स ने उस पर अप्लाई किया और उनका मशवरा बड़ा काम आया और ये विकेट इनको मिली। बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट विकेट थी अदनान की। ये देखें ये कॉट बिहाइंड, कीपर ने बहुत अच्छा कैच किया है और दूसरा नुकसान 21 बिल्डर एंड सदर स्टेट को। अदनान कोई रन बनाए बगैर पवेलियन एंड की जाने वापस। जी अदनान काफ़ी प्रेशर में लग रहे थे और बगैर कोई रन बनाए 0 पे आउट हुए। वो इस गेंद से पहले उन्होंने उसे कुछ समझाया था और उसके फौरन बाद उन्होंने अदनान की विकेट ली। जी नए बैट्समैन इस वक्त आए हैं सकलैन 21 बिल्डर्स और सदर स्टेट की जानिब से।
बिल्कुल आमिर, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। टीम कैप्टन का काम ही यही है कि अपने बॉलर्स को, अपने फील्डर्स को बैकअप करे और उनको रिलैक्स करे, उनको गाइड करे, और उनकी ये गाइडेंस काम आई है बॉलर की और उनको ये विकेट मिली और वो कामयाब हुए। इस ओवर की 3 बॉलें अभी भी बाकी हैं। ये विकेट देखें बॉल की, बॉलर ने शॉर्ट बॉल की थी और उन्होंने उसको शॉर्ट खेलना चाहते थे कवर पे, लेकिन कॉर्ड बिहाइंड हुए। बहुत अच्छा कैच किया कीपर ने। डेड बॉल का इशारा। बैट्समैन रेडी, बॉल करने को तैयार बॉलर, और बॉल की शॉट, क्लास का शॉट। बॉल बहुत दूर जाके गिरी बाउंड्री से, कोई मौका नहीं फील्डर को, बॉल बिल्कुल दूर। 6 रन का इशारा अंपायर की जानिब से। बैट्समैन ऑन फायर, एक से एक बैट्समैन जो है इत्तेहाद सदफ स्टेट एंड 20 मिनट्स के पास मौजूद हैं। एक जाता है, दूसरा आता है और सेम परफॉर्मेंस देता है। और इसी सिक्सर के साथ उन्होंने अपने 100 रन कंप्लीट किए। टीम का मजमूई स्कोर 101, 2 खिलाड़ी आउट। इस ओवर की आखिरी बॉल। एक डॉट बॉल होगी मेरे ख्याल से, वाइड की कॉल की थी बैट्समैन ने, लेकिन अंपायर का इशारा डॉट बॉल। बॉलर जो हैं वो वापस रनर अप पे जाते हुए। बैट्समैन बॉल जरूर चेक करते हैं। 13 बॉल्स पे अब 38 रन रिक्वायर्ड है। लास्ट बॉल इस ओवर की। ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुआ, सीधा कीपर के हाथों में, और ये ओवर कंप्लीट हुआ। इसके साथ 6 ओवर्स कंप्लीट, 101 फॉर 2। 12 बॉल्स बाकी हैं, 2 ओवर बाकी और 38 रन रिक्वायर्ड। या 60 रन पे खेल रहे हैं। 19 बॉलें इन्होंने खेली और 60 रन बनाए। रशीद खान 33 रन बना के 13 बॉल पे आउट हुए हैं। अदनान कुरैशी कोई रन नहीं बना सके और सकलैन इस वक्त क्रीज में मौजूद हैं 6 रन के साथ। टीम मीटिंग हो रही है, किसको ओवर दिया जाए। अब रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा, वकार यूसुफ ने 2 ओवर किए हैं, कोई डॉट बॉल नहीं, रन 37 दिए हैं, 1 विकेट ली है। इनका इकोनॉमिक रेट जो है 18.50। असद मजीद 1 ओवर किया, 1 डॉट बॉल की, रन्स 18 दिए हैं, कोई विकेट नहीं ली। और नासिर खान ने 1 ओवर किया, कोई डॉट बॉल नहीं, 21 रन्स दिए, बड़ा भारी ओवर किया। एम फहाद अमीन ने 2 ओवर किए और दोबारा मैच 1 विकेट लिए उन्होंने। 6 ओवर के अख्ताम पे 101 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर का खेल जारी। 38 रन रिक्वायर्ड हैं। अब अगर देखा जाए 2 विकेटें के नुकसान के साथ 101 रन के मजमूई स्कोर पे ये पहले विकेट का नुकसान, ये दूसरे विकेट का नुकसान और 2 विकेट के नुकसान पे 101 रन। 12 बॉलें 38 रन, कोई मायने नहीं रखते टेप बॉल क्रिकेट के अंदर। जिस तरह या खड़े में क्रीज के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि 12 बॉलों पे उनको 38 रन बनाने में कोई मुश्किल दरपेश होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही ओवर के 4 छक्के लगाए थे। पहले ओवर में 4 बॉलों पे बेहतरीन क्रिकेट का यहाँ पर मुजाहरा हो रहा है। बैट्समैन ऑन फायर। देखते हैं कि इस ओवर में क्या होता है। बहुत ही अहमियत का हामिल ये ओवर अगर अच्छा गुजरता है तो असलम बरादर जो है गेम में वापस आएगी, और अगर ये ओवर बुरा गुजरा तो मुझे लगता है कि असलम बरादर जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो सकती है। बिल्कुल, उनके बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त याया को आउट करें। याया की विकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें पहले भी चांस मिल चुका है, और अब अगर इस ओवर में भी अगर याया अपने रन्स करने में
अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से रमज़ान करीब हैं और रमज़ान में जो है क्रिकेट का हुस्न दोबारा हो जाता है। हम इबादत भी करते हैं, यंगस्टर स्ट्रीट पे क्रिकेट भी खेलते हैं, अब प्रमोट करते हैं क्रिकेट को, टेप बॉल को बहुत लोग स्पॉन्सर्स करते हैं। तो क्या कहते हैं कि कराची में, पाकिस्तान के पर शहरों के अंदर क्रिकेट हो रही होती है, कैसा समा होता है? जी बिल्कुल, रमज़ान तो क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट होता है और पाकिस्तान में तो हर गली में नाइट टूर्नामेंट्स, डे टूर्नामेंट्स रमज़ान में होते हैं। एक रन का इजाफा पहली बॉल की इन्होंने, 7वें ओवर की पहली बॉल, और मुझे लगता है कि ये ओवर अगर अच्छा निकाल जाएंगे तो 21 बिल्डर सदफ मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। यहाँ की एफर्ट देखते हैं कि काम आती है कि नहीं, अपनी टीम को जिता पाते हैं कि नहीं। या ने जो है अब ओपनर आए थे और अभी तक क्रीज में मौजूद हैं, बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है, बेहतरीन छक्के लगाए हैं और इस गर्मी में भी जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब बॉलर तैयार है बॉल करने को, बैट्समैन रेडी। देखते हैं कि बैट्समैन क्या कमाल दिखाते हैं इस बॉल पे। बॉल करने को तैयार, 6 रन के लिए खेल दिया सकलैन। ये सकलैन है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हैं। दोनों बैट्समैन जो हैं अंपायर का इशारा 6 रन के लिए, दोनों बैट्समैन बड़े मशहूर हैं टेप बॉल क्रिकेट के लिए और ये यहाँ पर बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं बैटिंग का। जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि अब ये बॉलर्स इन्हें रोक पाएंगे, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे स्ट्रोक लगाते हुए अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, कोई चांस नहीं दे रहे अब वो। मैंने कहा था आमिर कि या अगर क्रीज पे मौजूद हैं तो सकलैन भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। 12 बॉलों पे 38 रन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और हमारे डिफेंडिंग चैम्पियन जो है वो अहमद स्टेट एंड जियो मरकज़, जो अपनी इस ट्रॉफी का दिफा करेंगे, जो फाइनल में पहुंच चुके हैं। डेफक्लेरिया डिफेंस जो है हमारा शॉट, लेकिन 1 रन का इजाफा होगा। डेफक्लेरिया सुपर लीग एडिशन 9 में अहमद स्टेट मरकज़ एंड जियो स्टेट फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है और सख्त मैच, सख्त मुकाबला जारी है इस वक्त अब दोनों टीमों के दरमियान। 9 बॉल पे अब सिर्फ 30 रन रिक्वायर्ड हैं। देखते हैं कि वो ये टारगेट अचीव कर पाते हैं या नहीं। क्या एक्सपर्टीज है, क्या कहते हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? जी, इस वक्त जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पे याया विकेट पे खड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट अब कुछ रह गया है। अगली 2-3 बॉलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर इस ओवर में 2 या 3 बाउंड्रीज वो और लगाने में कामयाब हो गए तो फिर ये मैच फील्डिंग साइड के बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा। मुझे आमिर लगता है कि याया थोड़े थके थके लग रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ग्राउंड में जो गर्मी की शिद्दत है वो वहाँ पे इतनी देर तक विकेट पे खड़े रहना और बैटिंग करना और अपनी टीम के लिए इतना बड़ा टारगेट अचीव करना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन याया ने ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसानी के साथ ये टारगेट अचीव किया है। बॉलर्स इस बात का फ़ायदा उठा सकता है कि अगर बैट्समैन थक जाता है तो बॉलर को बड़ा एडवांटेज होता है, वो बॉल कर सकता है ब्लॉक होल में। लेकिन बैट्समैन मुझे नहीं लगता एग्रेशन में है, ऑन फायर है, क्योंकि ये बैट कैरी कर सकता है और अपनी टीम को जिता सकता है। बेहतरीन इनिंग खेली याया ने और मुझे लगता है कि याया इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो मैन ऑफ द मैच के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं याया इस इनिंग के बाद। अगर ये मैच जीतते हैं तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे, मैन ऑफ द मैच याया को ही मिलेगा, लेकिन मैच जीतना ज़रूरी है। Nine balls to go, 30 runs required. बॉलर बॉल करने के लिए तैयार और बॉलर आए, बॉल की, आगे बढ़े और एक ऊंचा शॉट खेला है उन्होंने जो कि बाउंड्री लाइन के पार जाके गिरा है। खूबसूरत सिक्सर याया का, एक और सिक्सर। अब सिर्फ 8 बॉलों पे 24 रन रह गए हैं। आमिर, मैंने आपसे क्या कहा था, रिप्ले देखिएगा, ये क्लास का शॉट, टाइमली शॉट खेला और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। आमिर, याया मौजूद हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि याया ये स्कोर चेस करके ही आएंगे और अपनी टीम को जीत से हमकिनार करेंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट ओवर था ये। इस ओवर में फैसला हो जाना था इस मैच का और जिस तरह अब तक ये 4 बॉलें इन्होंने खेली हैं और अब सिर्फ 24 रन रह गए हैं,
देखना ये है कि अगली 2 बॉलों पे क्या करते हैं। एक और सिंगल, अच्छा सिंगल लिया याया ने। आमिर, ये बॉलर्स को ये बॉल करनी होगी। अगर वो ब्लॉक हॉल में बॉल करेंगे तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग शॉट तो खेला जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छक्का मार सकेंगे। बॉलर्स को बहुत समझदारी का मुजाहरा करना होगा। देखते हैं कि बॉलर अब कैसी बॉल करता है। बॉलर को दोबारा समझाने आए। लास्ट टाइम समझाने पे कि 1 विकेट मिली थी, लगता है कि इस दफ़ा समझाने पे 6 पड़ेगा या विकेट मिलेगी। क्या कहते हैं आमिर? जी, ये लास्ट बॉल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 रन चाहिए 7 बॉलों पे। अगर ये बॉल ये मिस कर देते हैं तो लास्ट ओवर में फिर 23 रन रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर इस बॉल पे कोई बाउंड्री हिट हो जाती है तो रन रेट ऑब्वियसली उतना ही कम मिलेगा लास्ट ओवर में। तो ये बॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि वो ये बॉल किस तरह से गुजरती है। असद मजीद अपना दूसरा ओवर करने को तैयार, और दूसरे ओवर की आखिरी बॉल करने जा रहे हैं असद मजीद। और सकलैन क्रीज पे मौजूद हैं। सकलैन भी बहुत एग्रेशन में है। देखते हैं कि इस बॉल पे 6 लगाते हैं कि नहीं, या असद मजीद डॉट बॉल कराते हैं। बहुत ही अहमियत की आमिल ये बॉल जो फैसला करेगी। और बहुत आला बॉल, डॉट बॉल, और ये ओवर का अख्ताम। बहुत अच्छी बॉल की इस ओवर के इख्तिताम पे। 116 फॉर 2, 7 ओवर्स कंप्लीटेड। अब लास्ट ओवर में 23 रन रिक्वायर्ड है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जब तक ये आया 116 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर कंप्लीट। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी नासिर ने ली है। नासिर को ओवर दिया गया है। बेहतरीन बॉलर हैं। इस वक्त मुकाबला है बेहतरीन बॉलर नासिर का और बेहतरीन बैट्समैन याया का। रन आउट की अपील की गई थी, देखते हैं क्या होता है। और रन आउट की अपील, अंपायर का फैसला हतमी। और आखिरी ओवर की पहली बॉल याया फेस करेंगे सनसनीखेज मुकाबला DSL 9 डेफक्लेरिया सुपर लीग सेकंड सेमीफाइनल। पहली बॉल, पहला 6। ये है याया। नासिर को उन्होंने पहली बॉल पे पहला 6 मारकर अपना स्कोर कम किया। 5 बॉलों पे 17 रन दरकार जीतने के लिए इत्तेहाद सदफ स्टेडियम 21 बिल्डर्स को। देखते हैं कि या अपनी टीम को जिता पाते हैं या नहीं, या विकेट लेने में कामयाब होते हैं नासिर। ये देखिए क्लासिक शॉट, टाइमली शॉट खेला और 6 रन के लिए पवेलियन एंड से बाहर। नासिर आए, बॉल की दूसरा शॉट और 6 रन के लिए खेल दिया। फील्डर ने कैच किया लेकिन बाउंड्री से बाहर, उसको पता ही नहीं चला। अंपायर का इशारा, 6 रन। पब्लिक ग्राउंड के अंदर सनसनीखेज मुकाबला देखते हुए पुरजोश आखिरी ओवर का खेल जारी। दोनों टीमें बेहतरीन। या ये 6 मारा। देखें, ये आप देखें, ये बाउंड्री लाइन के बाहर गई
लेकिन फील्डर ने कैच किया। फील्डर जो है ये कैच पकड़ने में कामयाब हो गए थे, उसको मालूम नहीं था लेकिन कि उन्होंने कहाँ खड़े जज हैं। नहीं कर पाए कि वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, यही और गुस्से का उन्होंने फील्डर अपने भी हाथ किया। बेबस। और 2 बॉलें बैक टू बैक, 2 छक्के, 4 बॉल, 11 रन। याया ऑन फायर। इत्तेहाद स्टेट एंड सदर बिल्डर की जानिब से याया ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैच को बहुत क्लोज ले आए और बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि कामयाब होते हैं या नहीं। तीसरी बॉल करेंगे नासिर, जिनको समझाने के लिए आए हैं प्लेयर कि कहाँ बॉल करनी है। सदमजीद ने समझाया और नासिर ने चौथी बॉल करनी है अपनी इस आखिरी ओवर की। और अब 4 बॉलों पे सिर्फ 11 रन रिक्वायर्ड। 4 बॉलें 11 रन। खतरनाक सिचुएशन मैच। और बॉल की नासिर ने शॉर्ट बॉल की, लेकिन अच्छा गेंद किया। 2 रन बन सकते हैं और 2 रन बनेंगे, लेकिन ये मिसहैप हो गया। और दूसरे रन को लेने के लिए जो है वो निकल नहीं पाए क्रीज से सकलैन और रन आउट हुए। या क्रीज पे मौजूद, 1 रन बना। 3 बॉलें हो चुकी हैं। रिप्ले देखें और ये बॉडी पे लगी बॉल। कीपर बहुत तेजी से गए ऊपर, बहुत अच्छी थ्रो की। 2 रन हो सकते थे, लेकिन ये बैट्समैन सकलैन ने देखा ही नहीं, कॉल देखा ही नहीं उनकी, और ये खड़े रह गए और सकलैन आउट हो गए। जी, 1 विकेट का और नुकसान। बेसिकली सकलैन जो है वो फील्डर को देख रहे थे, जबकि याया दूसरे एंड से भाग चुके थे। लेकिन आमिर वो 2 भाई रन लेना चाहते थे। कॉल को जज करना चाहिए, यस और नो। जब कॉल की है तो फिर आपको क्रीज छोड़ना चाहिए था। बहुत जरूरी था ये 2 रन। सफदर सईद नए बैट्समैन और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद हैं याया क्रीज पे। याया ने बड़ी तूफानी बैटिंग की है और बहुत ही एफर्ट करके अपनी टीम को बिल्कुल क्लोज लेके आए हैं जीतने के करीब। अब देखते हैं कि याया कामयाब होते हैं या नहीं। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला DSL 9। ये रिप्ले रन आउट का और 129 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान। बेहतरीन 2 टीमें। DSL 9 डेफलोरिया सुपर लीग का एडिशन 9 और जारी है। दूसरा सेमीफाइनल शाम 7 बजे इसका फाइनल खेला जाएगा और क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसके चीफ गेस्ट हैं बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। बॉल करने आए, 14 बॉल कहेंगे। शॉट देखते हैं क्या होता है। 6 होता है, क्या होता है, और 4 रन लगता है, लेकिन नहीं, बाउंड्री के अंदर बॉल। 2 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 131। 2 बॉलें 8 रन। ये दोनों बॉलों पे इनको शॉट खेलने होंगे। अगर एक छक्का मारते हैं तो ये मैच में आएंगे। 2 बॉलें 8 रन। DSL 9 का दूसरा सेमीफाइनल बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले का ये जो शुरू हुआ है मैच, बहुत ही खतरनाक मैच। डे 1 से जो है वो मारते जा रहे हैं। पहली बॉल पे 1-6 और पहले ओवर में 4 छक्के हमारे याया ने पड़े याया की। और असलम बादर्स अपने मैच में वापस आते हुए नासिर बॉल कर रहे हैं। देखते हैं कि ये 2 बॉलें किन के हक में जाती हैं। बैट्समैन छक्के मार सकता है या बॉलर डॉट बॉल करा सकता है। देखते हैं कि ये DSL 9 का दूसरा सेमीफाइनल जो है, फाइनल में कौन क्वालिफाई करता है, कौन जीतता है और फाइनल क्वालिफाई करता है। DSL 9 का फाइनलिस्ट कौन होगा, ये 2 बॉलें फैसला करेंगी। अभी नासिर अली खान बॉल को साफ करते हुए। याया तैयार। नासिर खान बॉल करने तैयार। बॉल की और जोरदार शॉट 6 रन के लिए। याया ऑन फायर। याया ने कमाल कर दिया। याया ने जो है ये अनहोनी को कर दिखाया, जो कि टारगेट बड़ा जबरदस्त टारगेट था। 137 रन बना सके। और देखें ये छक्का याया का। याया कमाल बैटिंग कर रहे हैं। याया टेप बॉल के अंदर अब जिस तरह नाम इन्होंने आज साबित किया कि मेरा नाम ऐसे ही याया नहीं है। और सदफ स्टेट इत्तेहाद की जो टीम है वो इस वक्त खुशी से उछल रहे हैं और पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड के बाहर मौजूद है। याया को अब जिताने के लिए 1 बॉल पे 2 रन दरकार।
मुझे नहीं लगता कि या कोई चूकेंगे। या एक बॉल पे 2 रन बनाते हैं तो सदर स्टेट इत्तेहाद जो है वो ये फाइनल में चली जाएगी। और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया या ने। असलम ब्रदर्स की टीम मुश्किलात का शिकार नासिर जो कि बेहतरीन बॉलर थे, मुझे नहीं लगता कि नासिर ये रन रोक पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। या इस वक्त क्रीज पे मौजूद, स्ट्राइक कर रहे हैं या ने बैट उठा लिया है। अब देखते हैं कि ये बैट, ये 2 रन उगलेगा नहीं उगलेगा। या ने अपना बेहतरीन इनिंग खेली है इस DSL 9 की और अपनी टीम को जिताने के लिए भरपूर साथ दिया और यहाँ तक लेकर आए हैं। अब देखते हैं कि नासिर की एक्सपर्टी, असलम ब्रदर, अगर नासिर ये बॉल बीट कराता है और अगर 1 रन बनता है तो सुपर ओवर होगा और अगर 2 बनते हैं तो इत्तेहाद सदफ स्टेट एंड बिल्डर्स फाइनल में DSL 9 का फाइनलिस्ट। सबसे पहला जियो स्टेट अहमद मरकज, दूसरा देखते हैं कि ये बॉल फैसला करेगी कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी DSL 9 की। बॉल करना है नासिर, या तैयार, बॉल करने नासिर ने बॉल की और 2 रन के लिए खेला चाहते थे और 2 रन बन चुके और या ने मैच जिता दिया। या ऑन फायर, या ने बैट कैरी किया। या ने मजबूरी स्कोर जो है 139 रन चेस करने में इनका नुमाया किरदार। या ने अपनी टीम को चीज से हमकिनार किया। या DSL 9 के सेमीफाइनलिस्ट थे, उसके बाद फाइनल में भी आ गए और 91 रन का स्कोर बनाया या ने। मैन ऑफ द मैच यकीनी तौर पे या आपको बहुत मुबारक हो। आदिल गौरी टीम कैप्टन, बहुत मुबारक हो। पुरजोश टीम, पुरजोश बैट्समैन जिसने पूरा मैच पलट दिया अकेले ही। 1 मैन आर्मी या ने कमाल कर दिया, कमाल दिखा दिया, अपनी टीम को बचा लिया इस टूर्नामेंट से बाहर होने में। लेकिन असलम ब्रदर्स, उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया लेकिन असलम ब्रदर अनफॉर्चुनेटली हार गए क्योंकि उनके बॉलर्स कामयाब नहीं हुए और कैचेस ड्रॉप किए। लूज द कैच, लूज द मैच। अब देखते हैं कि फाइनल में कैसा मैच होने जा रहा है। ये बहुत ही सनसनीखेज मैच था जो कि इत्तेहाद सदफ स्टेट एंड 21 बिल्डर्स ने जीत लिया है। और ये हाइलाइट्स शॉट, या का बेहतरीन शॉट जो कि बाउंड्री से बाहर, क्लासिक इनिंग खेली या ने। ये देखें आप, पहले ओवर की पहली बॉल, दूसरी बॉल पे 6, तीसरी बॉल पे 6। ऐसी क्लासिक इनिंग बहुत कम देखने में मिलती है डे बॉल पे। ये चौथा बॉल, दानिश, ओके, ओवर टू यू दानिश।
राइट, बहुत शुक्रिया सलीम अतर आपका। बिल्कुल, वी आर बैक विद द प्रेजेंटेशन सेरेमनी। और क्या इंटेंस मैच खेला गया है दो तगड़ी टीमों के दरमियान। याद रहे टूर्नामेंट के आगाज में 32 टीमें थी और ये 4 टॉप टीम्स हैं इस इवेंट की जो एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इट वाज फ्रॉम याया यफीक, जिन्होंने बैट कैरी किया और मेक श्योर किया कि आखिरी वक्त तक, आखिरी गेंद तक क्रीज पर मौजूद रहे और अपनी टीम को जीत से हमकिनार कराएं और फाइनल का टिकट भी दिलाएं। सो द फाइनल मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन अहमद स्टेट मरकज एंड जियो स्टेट एंड इत्तेहाद सदफ एंड 21 बिल्डर्स। प्रेजेंटेशन सेरेमनी हमारे साथ पार्टी मौजूद है। हमें ज्वाइन किया हुआ है डेफ्टेरिया के प्रेसिडेंट ज़ुबैर बेग साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साकिब शाह हमारे साथ मौजूद हैं, अलॉन्ग विद द मैनेजिंग कम्युनिटी ऑफ डेफ्टेरिया। हम इनवाइट करेंगे मैन ऑफ द मैच याया रफीक को। डेफ्टेरिया के प्रेसिडेंट ज़ुबैर बेग साहब इनको ट्रॉफी देंगे अलॉन्ग विद द मोटर बाइक। बाय द वे, मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले को मोटर बाइक दी जा रही है। राइट, ये आ गई मोटर बाइक की चाबी जो याया रफीक को दी जा रही है। याया जल्दी से आप इधर आ जाए तो आपसे हम बात भी करेंगे। तस्वीरें तो आप खिंचवाते रहेंगे, फाइनल भी बाकी है अभी। याया, पहली बाइक है? जी पहली बाइक है। पहला मैन ऑफ द मैच। बैटिंग तो आप ऐसी कर रहे थे जैसे पहले 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच ही बना। ये सेमीफाइनल है, इसमें बाइक है। तो फाइनल में भी आप इसी तरह की परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को जितवाएंगे? अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। चलें याया, इसी तरह अच्छी तरह खेलते रहें। हमें ज़ुबैर बेग साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, प्रेसिडेंट है डेफ्टेरिया के। जेंटलमैन, इफ आई कैन हैव सम स्पेस। सर, सेमीफाइनल स्टेज तो हो गया, आगे फाइनल होने वाला है, बड़ा मेला लगने वाला है। शाम के वक्त खास तौर पे फाइनल का मैच रखा गया है ताकि आवाम भी आए। क्या मैसेज देंगे? डिफ्लेरियन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम 6 बजे ग्राउंड में आ जाएं, क्योंकि एक और थ्रिलिंग और एक और एक्शन आप देखेंगे इस ग्राउंड में। जैसे 2 सेमीफाइनल हुए, 2 टीमें मेरी जीत के आ चुकी हैं। तमाम डिफ्लेरियन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ आएँ, हमें फ़ख्र होगा कि हमारी डिफ्लेरिया यहाँ सारी मौजूद है। साकिब शाह साहब, आप बहुत बिजी नजर आ रहे हैं मुझे, जल्दी से आपके साथ भी एक बात करेंगे। सिर्फ जो इनामात हैं वो प्लेयर्स के लिए नहीं हैं, वो फैंस के लिए भी हैं गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी बिल्कुल, फैंस के लिए भी हैं। आज हमने इंशाल्लाह 8 से 10 बाइकें सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए रखी हैं। ना करें। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। साकिब शाह साहब यहाँ पर मौजूद है। वी आर ऑल हैविंग अ लॉट ऑफ फन। आप याद रहे, इस तफरी का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। मैच विनर को भी हम यहाँ पर इनाम देंगे। इट्स अ ह्यूज चेक और they can get a picture with it for sure. Right जी, while the pictures are being taken, आज के दिन का फाइनल मैच खेला जाने वाला है अहमद स्टेट मरकज और जियो स्टेट के दरमियान, जबकि उनके सामने होंगे इत्तेहाद सदफ and 21 builders. While we show you these celebrations, we'll see you at 7 o'clock only on Jio Super.